रोड पर किसी भी दशा में नमाज सभी ने कहा है कि नहीं कराएंगे। देखिए, ना केवल पासपोर्ट जब्तीकरण बल्कि पासपोर्ट की जब्तीकरण की बात नहीं होती है, जो भी मुकदमा लिखा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। और सुनो डीएसपी, तुम बेंयामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। बाकी धर्मों के धार्मिक उत्सव सड़क पे हो जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं एक पैर अगर बाहर रख दिया किसी ने नमाज पढ़ते हुए मस्जिद से या ईदगाह से तो देख लेना। और वो कह रहे हैं कि साहब ईरान पे आप क्यों कर रहे हो, ईरान पे यहाँ क्यों प्रोटेस्ट, क्यों हाय तौबा कर रहे हो? जब बांग्लादेश में कुछ होता तो हाय तौबा यहाँ होनी चाहिए। देखिए, बहुत शर्मनाक बयान है। सीओ संभल ने जिस तरीके से बदतमीजी की है, मैंने इस सिलसिले में बाकायदा A2DG लॉ एंड ऑर्डर से टेलीफोन पर बात की है, उनको फौरन वहां से हटाने की और कार्रवाई करने की मांग की है। टीवी स्क्रीन पर किसानों की बदहाली और नौजवानों की बेरोजगारी पर बहस के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्राइम टाइम के लिए लब जिहाद, लैंड जिहाद, ओट जिहाद, थूक जिहाद और यहां तक कि यूपीएससी जिहाद जैसे कार्यक्रम बन रहे हैं। हमारे देश की यही खूबसूरती है कि हम एक दूसरे के त्योहार में, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। दोस्तों, आज की खबर अगर आप दिल रखते होंगे तो दिल ज़रूर गमज़दा होगा। आप हिंदुस्तानी होंगे, संविधान को मानते होंगे तो आप ज़रूर तड़प जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको वो बात बताने जा रहे हैं। क्या भारत में मुसलमानों के त्योहारों अब विवाद का विषय बन गए हैं? जब भी त्यौहार आता है मुसलमान का कोई भी, तो अपने आप कोई ना कोई आदमी उठकर एक विवाद उसके साथ जोड़ देता है। जी हाँ, पिछले करीब 11 सालों में भारत की राजनीति और समाज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। त्यौहार जो कभी खुशी, मेल मिलाप और भाईचारे का प्रतीक हुआ करते थे, अब अक्सर विवाद, आदेश, पुलिसिया चेतावनी और राजनीतिक बयानबाजी के बीच घिर जाते हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम त्योहारों को लेकर अक्सर ये सवाल उठने लगा है कि क्या उन्हें पहले जैसी आज़ादी और सहजता से मनाया जा पा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आपको लगेगा कि ये बात हम ऐसे भावनाओं में बहकर बोल रहे हैं। नहीं हुजूर, हम आपको ले चलते हैं मेरठ और फिर संभल, जहाँ से सामने आया, जहाँ से ईद उल फितर और अलविदा जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन और राजनीतिक नेताओं के बीच तीखी बहस छिड़ गई। आइए, दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर मेरठ, सड़क पर नमाज पर सख्त चेतावनी दे दी गई है। देखिए, बहुत स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस बहुत पहले से क्लियर हैं। पहले से जो व्यवस्थाएं चलती आई हैं उनके बारे में सभी जो सम्मानित लोग हैं, जो सभी इंतज़ामिया लोग हैं, सभी मस्जिदों पर 544 मस्जिदें हैं और 146 ईदगाह हैं, उन सभी पर सभी के जिम्मेदार लोगों से संबंधित पुलिस कार्मिकों और प्रशासन के लोगों द्वारा वार्ता हो गई है। उनको सभी संदेश अवगत करा दिए गए हैं। रोड पर किसी भी दशा में नमाज सभी ने कहा है कि नहीं कराएंगे और ऐसा होना भी नहीं है, इसके बारे में सभी लोग सहमत हैं। बाकी जो सुरक्षा ड्यूटियां हैं वो सभी लगा दी गई हैं। देखिए, ना केवल पासपोर्ट जब्तीकरण बल्कि पासपोर्ट की जब्तीकरण की बात नहीं होती है, जो भी मुकदमा लिखा जाता है और जो उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई किए जाते हैं और उस पर फिर केवल यही कार्रवाई नहीं है, जितनी भी कार्रवाई पॉसिबल है वो सारी की जाती है, पहले की भी गई है और पुनः की भी जाएगी। अगर कोई इस प्रकार से कानून तोड़ने का प्रयत्न करेगा तो उस पर सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में पुलिस प्रशासन ने साफ कहा, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ते पाया गया तो सुनिएगा कि उसके खिलाफ क्या क्या होगा। मुकदमा दर्ज किया जाएगा, पासपोर्ट निरस्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है। प्रशासन का तर्क है कि सार्वजनिक व्यवस्था और यातायात बनाए रखना ज़रूरी है, लेकिन इस आदेश के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और लोग पूछ रहे हैं,
सुनिएगा लोग क्या पूछ रहे हैं। तभी हम कहते हैं कि प्रजातंत्र में ताकत है, लोग सवाल तो पूछने लगे हैं। अगर पूरे दिन सड़क पर होली खेली जा सकती है तो मस्जिद में जगह कम होने पर 10-15 मिनट की नमाज सड़क पर क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं और अविनाश पांडे को ये बात क्यों बताई जा रही है, इसको भी समझिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वही अधिकारी, जी हाँ, जिन्होंने ये आदेश दिया है, ये तुगलकी फरमान बताया है, वही अधिकारी सड़क पर होली खेलते दिखाई दे रहे हैं, जिससे बहस और तेज हो गई है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? आप लोग सोचिए। आपको भी आनंद शुभकामनाएं सर। क्या कानून सबके लिए बराबर है? आइए संभल चलते हैं। पिछले कुछ वक्त से, पिछले 2 सालों से संभल हिंदू कट्टर संगठनों की एक प्रयोगशाला हो गई है। वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर उस एक्सपेरिमेंट को पूरे प्रदेश देश में लाया जाता है, ऐसा लोग कहने लगे। जी हाँ, संभल में कहा गया ईरान चले जाओ। जी हाँ, इस बयान पर विवाद हो गया। जी हाँ, संभल में एक और विवाद सामने आया। वहाँ के एक सीओ अधिकारी पर आरोप लगा कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय को ये कहते हुए चेतावनी दी, अगर उन्हें विदेश की राजनीति से इतनी सहानुभूति है तो ईरान चले जाओ। कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को ना, उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ, और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे 2 देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है, और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। हैं कुछ लोग ऐसे, 1-2 जगह, 1-2 कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी, अरे उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी? अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या है, आपस में कोई वैमनस्यता है, कुछ आए, तो वो चीज कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। प्यार और सौहार्द का त्योहार है, मीठी सिवैयों का त्योहार है, तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करने दीजिए। और मैंने देखा है कि कुछ लोग केवल इंस्टाग्राम की रील बनाने के चक्कर में, और कह रहे साहब ईरान के साथ ये हो गया, खामेनेई को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चक्कर में, केवल रील बनाने के चक्कर में आए और भाग गए। तो ये चीजें कतई मत होने दीजिए। आपके कस्बे का या आपके मोहल्ले का या आपके शहर का कोई भी आदमी, एक ही आदमी फिजा बिगाड़ने के लिए बहुत होता है। खुराफाती एक ही खुराफात, फिर उसको मिलके सब सारे लोग मिलके भी जब उसको संभालते हैं ना, तब भी बहुत वक्त लग जाता है। आपने देखा कि संभल अभी तक भी अपनी मुख्य धारा में नहीं आया। तो ये चीज जो मैंने आपको तीसरा बिंदु बताया है, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को भी, ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मत करने दीजिएगा
वो चाहे किसी देश के खिलाफ है, कुछ भी है, भाई हमें मतलब नहीं है, उनका मुद्दा है वो जान, हमें किसी बात से मतलब नहीं है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है या कहाँ क्या हो रहा है वो उनके विषय है, हमारे विषय थोड़ी ना है। या साहब ईरान में खामेनेई को मार दिया, या अमेरिका तो साहब अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई 56 कंट्री है इस्लामिक कंट्री, वो सब कर लेंगे अपना। तो हमें उसमें कोई चीज अपने ऊपर नहीं लानी है कि उसके लिए हमारे यहाँ का कोई माहौल खराब हो। ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अगला विषय ये है, एक थाने में संभल के सर्किल में ये विषय आया था कि सब इस बयान की कई नेताओं ने कड़ी आलोचना की। नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा, बाकी धर्मों के त्यौहार सड़क पर मनाए जाते हैं, लेकिन मुसलमान अगर मस्जिद से बाहर एक कदम भी रख दे तो उसे धमकाया जाता है। और जो मुसलमानों का हाल है वो भी छिपावा नहीं किससे। आप देख लो सीओ साहब क्या कह रहे हैं संभल में, देखिए बाकी धर्मों के धार्मिक उत्सव सड़क पे हो जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं एक पैर अगर बाहर रख दिया किसी ने नमाज पढ़ते हुए मस्जिद से या ईदगाह से तो देख लेना, पर खैर नहीं। और वो कह रहे हैं कि साहब ईरान पे आप क्यों कर रहे हो, ईरान पे यहाँ क्यों प्रोटेस्ट, क्यों हाय तौबा कर रहे हो। जब बांग्लादेश में कुछ होता तो हाय तौबा यहाँ होनी चाहिए, जब पाकिस्तान में कुछ हो तो हाय तौबा होनी चाहिए, लेकिन ईरान में अगर कुछ हुआ है तो यहाँ हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जब वो यहाँ नंगा नाच करवाते हैं अपने जो है जिनको संरक्षित कुंडों से, तब कुछ नहीं। यही बातों को हमें समझना है कि वो चाहते क्या हैं और वो उनका लक्ष्य क्या है। आपको अपने काम पे ध्यान देना है। ओवैसी का सवाल साफ है, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, और ये बात कहने का दम इस वक्त सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के पास है। ये भी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। जी हाँ, इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भारत एक लोकतंत्र देश है, संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। कोई अधिकारी ये तय नहीं कर सकता कि लोग किस मुद्दे पर आवाज़ उठाएं। ओवैसी ने कहा, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर इजराइल के समर्थन में रैली निकले तो क्या उसी तरह की चेतावनी दी जाएगी। कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बेंजामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं, आईन में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 क्या बोलता कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर। पार्लियामेंट क्यों है फिर, और हमारा अख्तियार है। अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मोदी क्यों गए थे, क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया, वो पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर आइसोलेट हो चुका था, तो मोदी उसके लिए गए थे। और आपको मालूम, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के करीब एक इंडिया हाउस है, 125 साल से वेस्टर्न यूपी का एक अंसारी परिवार उसका ख्याल रखता है, और उसकी खासियत यह है कि उसमें बोला जाता है कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आकर अपना 40 दिन का चिल्ला किए थे। मोदी जी आप वहां चले जाते इंडिया हाउस में, मगर मोदी जी ने क्या किया, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की।
इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की और फिर गाजा नहीं गए, मगरबी किनारा चले जाते। अरे वो नहीं तो नहीं, कम से कम तुम मस्जिद अक्सा जाकर देख लेते। मगर बिन्यामिन नेतन्याहू से मिलना था। और हमारे लिए बड़ी तौहीन की बात है कि इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते, वहां पर किसी को अवार्ड नहीं दिया गया, इनके पास कोई अवार्ड ही नहीं है, तो वहीं का वहीं एक अवार्ड बना दिए, हमारी पार्लियामेंट का अवार्ड हमारे वजीर आजम गले में पिना दिए। अब इन्हों खुश, मेरे को पिना दिए। अरे जरा तो सोचो, ये अवार्ड है ही नहीं, आपको खुश करने के लिए पहना दिए। संसद में भी आवाज़ें उठी। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जो संभल से ही सांसद हैं, उन्होंने कहा कि संभल के अधिकारी के बयान को शर्मनाक बताया। उनका कहना है पुलिस अधिकारी को किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ये पुलिस के मैनुअल के भी खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि सरकार और डीजीपी इस मामले में कार्रवाई करें। देखिए, बहुत शर्मनाक बयान है और जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो ऐसा सीओ लेवल का अधिकारी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, बड़ा गलत है। और जिस प्रकार से धमकाने का अधिकार किसने दे दिया, मैं तो पूछना चाहता हूं, किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार इस अधिकारी को किसने दे दिया? और ऐसा अधिकारी कोई इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ये सिर्फ एक धर्म की जो स्वतंत्रता है, सिर्फ धर्म का अपमान ही नहीं बल्कि पुलिस मैनुअल के भी खिलाफ है। और उसके साथ साथ आप कौन होते हो कि विदेश के ऊपर तस्करा करने वाले? अरे कोई चीज है उसकी तय करने वाले भारत सरकार है, वो तय करेगी। और जो इस प्रकार का अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं और बल्कि मैं मांग करता हूं कि इनके खिलाफ डीजीपी और खासतौर से सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि जिससे कि आने वाले समय के अंदर कोई अधिकारी इस प्रकार की अधभर भाषा का इस्तेमाल नहीं करे। और उनको ये एहसास होना चाहिए कि तुम्हारा काम सर नागरिकों को सुरक्षा देना है, ना कि धमकाना। जी हाँ, और वहीं पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आवाज़ उठाई। यासूब अब्बास ने कहा कि ये कैसे कोई अधिकारी, सरकारी ओहदे पर बैठा अधिकारी इस तरह की बातें करने लगा है। संभल के सीओ ने जिस तरीके से ईरान और आयतुल्लाह खामनाई को लेके पीस कमेटी की मीटिंग में वर्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और एक जिम्मेदार पद के पर बैठकर सीओ संभल ने जिस तरीके से बदतमीजी की है, मैंने इस सिलसिले में बाकायदा A2DG लॉ एंड ऑर्डर से टेलीफोन पर बात की है, उनको फौरन वहाँ से हटाने की और कार्रवाई करने की मांग की है। इसलिए कि अगर से वेटिकन में पोप को कुछ हो जाता है तो पूरे ईसाई निकल के गम मनाएंगे, अगर शंकराचार्य को कुछ हो जाता है तो पूरी दुनिया में सारे हिंदू गम मनाएंगे। इसी तरीके से हमारे मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई साहब को बेरहमी से शहीद कर दिया गया तो पूरे मुल्क में उनका गम मनाया जा रहा है। उसको लेकर बदतमीजी कर रहा है सीओ संभल पूरी तरीके से। ये नया मिस्टर कुलदीप सीओ संभल, इससे पहले अनुज थे, वो गदा लेके चल रहे थे, वो भी मुसलमानों को थ्रेट कर रहे थे, ये भी मुसलमानों को थ्रेट कर रहे हैं। लिहाजा आज मैंने A2DG लॉ एंड ऑर्डर से और डीजीपी साहब से बात की है और ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई कराए बगैर मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड खामोश नहीं रहने वाला। पुलिस का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, ना कि पुलिस का काम है कि थ्रेट करके माहौल को ख़राब करे। ये तो पुलिस पूरी तरीके से माहौल ख़राब करे। जी हाँ, मीडिया पर बहुत सवाल उठ रहे हैं और पिछले 11 सालों से लगातार मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरात प्रतापगढ़ी ने मीडिया पर निशाना साधा। उनका कहना था टीवी चैनलों पर दिन भर हिंदू मुस्लिम की बहस चलती है, किसान, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे गायब हैं। कई चैनल पर लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद जैसे कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। उनका आरोप था इससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है।
टीवी स्क्रीन पर किसानों की बदहाली और नौजवानों की बेरोजगारी पर बहस के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्राइम टाइम के लिए लब जिहाद, लैंड जिहाद, ओट जिहाद, थूक जिहाद और यहां तक कि यूपीएससी जिहाद जैसे कार्यक्रम बन रहे हैं। टीवी स्टूडियो अदालत बन गए और कानून की किताब की जगह टीआरपी से फैसले तय हो रहे हैं। भारत के संविधान और अदालतों के इकबाल पर मीडिया की हनक का बुलडोजर चल रहा है। गलती सरकार कर रही है, सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। जो पत्रकार इस नफरती एजेंडे में शामिल नहीं है, या तो उनकी नौकरियां छीन के उन्हें घर बिठा दिया जा रहा है या फिर सिद्दीक कप्पन की तरह जेल भेजा जा रहा है। रीढ़ वाले मीडिया संस्थानों पर एजेंसियों के छापे हैं और प्रशस्ति गीत गाने वाले एंकरों के साथ प्रधानमंत्री जी सेल्फियां खिंचवा रहे हैं। सभापति महोदय, कभी टीवी चैनलों के थंबनेल देखिए, बदन में सुरसुरी दौड़ जाएगी। मुस्लिम मोहल्ला, मोदी पर हमला, मौलाना खुल्लम खुल्ला, नफरत के बाजार में मीडिया हाउस के मालिकान अपना जमीन और ईमान दोनों बेच रहे हैं। इधर दिन भर चैनल पर मुसलमानों के खिलाफ जहरीला एजेंडा चल रहा होता है और उधर चैनल का मालिक शाम में जामा मस्जिद के शाही इमाम का मेहमान बनकर मोहब्बतों की अफ्तारी कर रहा होता है। चैनल के मालिक सेठ जी मुस्लिम देशों से गैस और तेल खरीद कर लाखों करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं और इधर उन्हीं सेठ जी के चैनल पर मुसलमानों को गाली देने वाले कई शो चल रहे होते हैं। सोशल मीडिया तो और बड़ा जहरीला हथियार बन गया है। यूट्यूब पर व्यूज के लिए परोसा जा रहा सांप्रदायिक कंटेंट समाज के लिए कैंसर से कम नहीं है। जी हाँ, और ध्रुवीकरण आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। जब ऐसे कार्यक्रम इतने कॉमन हो जाएंगे तो कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता और कोई भी राह चलने वाला आदमी अपना फरमान सुना देगा, क्योंकि उसके निशाने पर मुसलमान होंगी, उसका मान सम्मान बढ़ेगा और चैनलों में ये बात जाएगी तो टीआरपी। अखिलेश यादव यहीं पर कहते हैं, वो बताते हैं कि गंगा जमनी तहजीब। दूसरी ओर अखिलेश यादव समाज पार्टी प्रमुख ने इफ्तार पार्टी में कहा कि भारत की खूबसूरती साझा संस्कृति में है। उन्होंने कहा भारत की पहचान गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। होली हो या ईद हो, लोग मिलकर मनाते हैं, मिलकर मनाते आए हैं। उनका कहना था कि यही भारत की असली ताकत है, जिस ताकत को धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता सलाउद्दीन साहब का बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उनको बधाई देता हूं। एक बहुत ऐतिहासिक रोज़ा अफ्तारी उन्होंने कराई। इसके बहाने बहुत सारे शहर के और बहुत सारे ऐसे लोग जो समाज में बहुत जिम्मेदार हैं, न केवल उनके साथ रोज़ा अफ्तारी करने का मौका मिला, बल्कि उनके साथ बैठ कर के उनके त्यौहार में शामिल होने का मौका मिला। हमारे देश की यही खूबसूरती है कि हम एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। ऐसी गंगा जमनी तहजीब, मिली जुली संस्कृति, ऐसा भाईचारा, ऐसा प्रेम, ऐसा आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव दुनिया में शायद कहीं देखने को नहीं मिलता है। यही भारत हमारा, हिंदुस्तानियत यही है हमारी। हिंदुस्तानियत यही पहचान है कि हम एक दूसरे के त्योहारों पर एक दूसरे की खुशी में शामिल होकर के जहां एक दूसरे को बधाई मुबारकबाद देते हैं, वहीं अगर होली है तो हम लोग गले मिलते हैं, ईद है तो गले मिलते हैं। ये देश की जो हिंदुस्तानियत है वो गले मिल कर के एक दूसरे के सम्मान करने की है। पिछले 11 साल से अगर आप उठाएंगे कोई भी त्यौहार, खास करके मुसलमानों का त्यौहार जिसकी हमने शुरुआत की थी, कोई ना कोई विवाद जुड़ जाता है। अब सवाल है, क्या त्यौहार भी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं? इन घटनाओं के बाद कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या त्यौहार अब सामाजिक खुशी की जगह राजनीतिक विवाद बनते जा रहे हैं? क्या प्रशासनिक फैसले सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होते हैं? और क्या भारत की गंगा जमनी संस्कृति धीरे धीरे कमजोर हो रही है? हवन हो रहा है जीत के लिए, तो मैं कहना चाहता हूँ तो पूरे ईरान में कहीं गाय नहीं खाई जाती है, पूरे ईरान में। लेकिन इसराइल में कोई दस्तरखान ऐसा नहीं, कोई खाना ऐसा नहीं जहाँ गाय का गोश्त ना हो। तो जहाँ तुम्हारी माता को चबाया जा रहा है तो उसको फादर लैंड कह रहा हो।
इससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं हो सकता जो तुम बेगैरत हो रहा थे। जहाँ तुम्हारी माता को चबा के खा रहे हो आगे ऊपर, तुम उनके लिए हमल कर रहे हो, वो जीत जाए। तो बहुत बेगैरत, मुसलमानों की दुश्मनी में बेगैरत हो गए यहाँ ये लोग कि जो इस तरह से हमल कर रहे हैं। इसराइल कि जहाँ गौ माता को चबा चबा के खा रहे हैं, वहाँ तो वो फादरलैंड भी हो गया तुम्हारा, वो तुम्हारा सब कुछ हो गया। और जहाँ एक पक्ष का कहना है कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, दूसरा पक्ष कहता है अगर नियम बनाए जाएं तो सभी त्योहारों पर बराबरी से लागू हों। दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे, भारत की पहचान हमेशा से विविधता और साझी संस्कृति की रही है। होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस ये सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि साथ रहने की परंपरा के प्रतीक हैं। लेकिन अब त्योहारों के साथ राजनीति, आदेश और विवाद जुड़ जाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान सामाजिक भरोसे और भाईचारे का होता है। यही वजह है कि आज ये सवाल पहले से ज़्यादा ज़ोर से पूछा जा रहा है, क्या नए भारत में सभी नागरिकों को अपने त्यौहार समान आज़ादी से मनाने का अधिकार है? क्या अधिकार क्या बचा हुआ है? अगर है या नहीं है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और सच का साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप खामोश भी रहेंगे तो आप गलत के साथ हैं, यही माना जाएगा। नमस्कार।